ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध के 10वें अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण के युद्ध का कारण पूछना एवं व्यास जी द्वारा उत्तर में संसार के मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को शाप देने की कथा है। जन्मेजय उवाच संदेहो अयं महान अत्र पाराशर्यं कथानके नर नारायणो शांतो वैष्णवांसी तपोधने तीर्थाश्रयो सत्वयुक्तौ बन्यासन परोषधा धर्मपुत्रो महात्मानौ तापसौ सत्य संस्थितौ कथम राग समायुक्तौ जातो युद्धे परस्परम संग्रामं चक्रतुः कस्मात् त्यक्त्वा तपि मनुत्तमम्। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, इस कथानक में मुझे महान संशय हो रहा है कि जब ये नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तप ही जिनका सर्वस्व मानने वाला तीर्थ में निवास करने वाले सत्वगुण संपन्न वन के फल मूल का सदा आहार करने वाले धर्मपुत्र महात्मा तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब ये युद्ध में परस्पर राग द्वेष से ग्रस्त कैसे हो गए और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करके संग्राम क्यों किया। प्रहलादेन समं पूर्णं दिव्य वर्षतम किल हृत्वा शांति सुखम युद्धम कृतवन्तीं कथम मुने कथम तौ चक्रतुः युद्धम प्रहलादेन समं मुने कथयस्व महाभाग कारणम विग्रहस्य वै। इन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध किसके लिए किया। उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वह संग्राम क्यों किया। हे महाभाग, आप मुझे उस युद्ध का कारण बताएं। कामिनी कनकम कार्यम कारणम बृहस्व वै। युद्ध बुद्धि कथम जातम त्वयोश्च तद विरक्तयो तथा विधम ततः तप्तम ताभ्याञ्च केन हेतुना मोहार्थम सुखभोगार्थम स्वर्गार्थम वा परन्तपः कृतमत उत्कंठम ताभ्याम तपः सर्व फलप्रदाम मुनिभ्याम शांतचिताभ्याम प्राप्तम किम फलम अद्भुतम तपसाम पीड़ितो देह संग्रामेण पुनः पुनः दिव्य वर्षतम पूर्णम श्रमेण परिपीडितो न राज्यार्थम धने वापि न दारेषु युद्धेषु च। स्त्री धन तथा कोई कार्य विशेष ही प्रायः युद्ध के कारण होते हैं। उन विरक्त मुनियों को युद्ध के विचार क्यों उत्पन्न हुए। हे परंतप, उन्होंने उस प्रकार का तब किसी को प्रसन्न करने के लिए, सुख भोगने के लिए अथवा स्वर्ग के लिए किस उद्देश्य से किया था। शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदत्त करने वाला कठोर तप तो किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अद्भुत फल प्राप्त किया। उन्होंने तपस्या से शरीर को कष्ट दिया और पूरे 100 दिव्य वर्षों तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतप्त किया। उन मुनियों ने राज्य के लिए, न धन के लिए, न स्त्री के लिए और न तो गृह के लिए ही यह युद्ध किया। फिर भी उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किस लिए युद्ध किया। किमर्थम तु कृतम युद्धम ताभ्याम तेन महात्मनः
निरीहं पुरुष कस्मात् प्रकुर्यात् युद्धम ईदृशम् दुखदम सर्वथा देहे जानन धर्म सनातनम सुबुद्धि सुखदानी कर्माणि कुरुते सदा न दुखतानि धर्मज्ञ स्थिरेषां सनातनौ धर्मपुत्रौ हरेर अंशौ सर्वज्ञो सर्वभूषितौ कृतवन्तौ कथम युद्धम दुखम धर्म विनाशकम त्यक्त्वा तप समाभीतम सुखारामम महत् फलम। युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। हम सनातन बात को जानते हुए कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए किया? धर्मज्ञ उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य इस लोक में सदा सुखदायी कर्म करते हैं, दुखप्रद कर्म नहीं। यह सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु के अंशस्वरूप सर्वज्ञ तथा सभी गुणों से विभूषित उन मुनियों ने वह दुखदायक तरह धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया? व्यास जी कोई मूर्ख भी अच्छी प्रकार आचरित सुख तथा आनंद देने वाला और महाफलदायी तप का त्याग करके दारुण युद्ध नहीं चाहता है। संयुगम दारुणम कृष्णम दैवम मूर्खो अपि वांछते श्रुतौ मया ययातिस्तोच्युतम स्वर्गं महीपते अहंकार भावात् पापात् बाधितः पृथ्वी तले यज्ञ क्रिया यद कृतान कर्ता च धार्मिक पृथ्वी पते। मैंने सुना है राजा ययाति स्वयं स्वर्ग से च्युत हो गए थे। अहंकार जन्य पाप के कारण वे पृथ्वी तल पर गिरा दिए गए। ये यज्ञ कर्ता धानी और धर्मिष्ठ थे, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों के कारण उन्हें यह परिणाम प्राप्त हुआ। शब्द उच्चारण मात्रेण पतितो भद्रपाणिना अहंकार मृते युद्धम न भवते वनिश्चयः। युद्ध हो ही नहीं सकता अगर ये सब उद्देश्य नहीं है तो अंततः मुनि को उस युद्ध का फल क्या मिला? उससे तो केवल उनका पुण्य ही नष्ट हुआ। किम फलम तस्य युद्धम मुने पुण्य विनाशनम। व्यास उवाच राजन संसार मूलम ही त्रिविधा परिकीर्तितः अहंकारस्तु सर्वज्ञ मुनिभिः धर्म निश्चये स कथम मुनिना त्यक्तुम योग्यो देह वृता किल। हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है और इसे सत्वादि भेद से 3 प्रकार को बतलाया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? यह निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारणेन बिना कार्यम न भवति एव निश्चय। तपोदानम तथा यज्ञा सात्विकात् प्रभवन्ति ते। राजसाद्वा महाभाग तामसात् कलहस्तथा क्रिया स्वल्पादि राजेंद्र न अहंकारम बिना क्वचित। शुभा वाप्य प्रभवति अपि निश्चयः अहंकाराद् बंधकारी नान्यो वस्ति जगति पते। तप दान तथा यज्ञ सात्विकी अहंकार से होते हैं। हे महाभाग, राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। राजेंद्र, यह निश्चय है कि छोटी सी भी क्रिया चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ बिना अहंकार के कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अतः जिस अहंकार से ही यह विश्व निर्मित है उसके बिना यह संसार कैसे रह सकता है?
येन इदं रचितं विश्वं कथं तद्रहितं भवेत् ब्रह्मारुद्र तदा विष्णु अहंकारायुधात् सोई अन्येषां चैव का वार्ता मुनीनां वसुधाधिपः अहंकारावृत विश्वं भ्रमति इदं चराचरं पुनर्जन्मं पुनर्मृत्युः सर्वं कर्मवशानुगम् देवतीर्यं मनुष्याणां संसारे अस्मिन् महीपते। हे पृथ्वीपते, यह ब्रह्मा विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की क्या बात। ये चराचर जगत अहंकार के वशीभूत होकर के भ्रमण करता रहता है। सभी जीव कर्म के अधीन है और उसी के अनुसार बार बार उनका जन्म तथा मरण होता है। हे महीपते, देवता मनुष्य और पशु पक्षियों का इस संसार में बराबर चक्कर काटना रथ के पहिए के भ्रमण के समान बताया गया है। रथंग वदनम वदस वनसवार्थम भ्रमणम सर्वदा स्मृतम विष्णोर अरण्यवाताराणां संख्यायां जानन्ति कः पुमां बीतते अस्मिनस्तु संसारे उत्तमा अधमयो निशो नारायणो हरिसाक्षान् महात्म्य वपुरूपाश्रितः कामठं शौकरं चैव नारसिंहं च वामनं युगे युगे जगन्नाथो वासुदेवो जनार्दनः अवतारान् संख्यातान् करोति विधियंत्रितः। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनि में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है। साक्षात नारायण, श्री हरि, मत्स्य, कच्छप, बाराह, नरसिंह, वामन शरीर धारण करके करना पड़ा। हे जगत प्रभु, वासुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन हो करके विभिन्न युगों में असंख्य अवतार धारण करने वाले हुए। वसति महाराज सपित में सप्तमे भगवान हरे मनवंतरे अवतारन्वे चक्रे चाणक्षुणु तत्वतः भृगुशापान महाराज विष्णुदेव देववर प्रभु अवतारान अनेकास्तु कृतवान अखिलेश्वर। हे महाराज, 7वें वैश्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि जो जो अवतार लिए हैं उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुने। हे महाराज, देव श्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के शाप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। अवतारान अनेकास्तु कृतवान अखिलेश्वर राजोवाच संदेहो अहम महाभाग हृदय मम जायते भृगुणाम भगवान विष्णु कथम सप्त पितामह हरिणाम च मुने तस्य विप्रियम किम कृतम मुने। राजा बोले, हे महाराज, ये पितामह मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को शाप क्यों दे दिया। हे मुने, भगवान विष्णु ने उन भृगु मुनि का कौन सा प्रिय कार्य कर दिया था जिसके रुष्ट होकर के महर्षि भृगु ने सभी देवताओं के द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को शाप दे दिया। वास्तव में जब राक्षसों, दैत्यों एवं देवताओं का युद्ध हो रहा था तो उसमें दैत्य हार जाते हैं तो ये जाते हैं शुक्राचार्य के यहाँ। शुक्राचार्य की माँ इन्हें अपना संरक्षण देती है, जिसके कारण विष्णु जी ने उस महिला को अर्थात शुक्र की माता को मार दिया और उसको उनका प्राणघात कर दिया। उनकी मृत्यु के कारण क्षुब्ध होकर के भृगु जी ने इन्हें शाप दिया कि तुम्हें मृत्युलोक में अनेक अधम और सुधम आपको जन्म लेने पड़ेंगे।
व्यास उवाच सुराजन् प्रवक्ष्यामि मृगो शापस्य कारणात् पुरा कश्यपदायादो हिरण्यकशिपो नृपः यदा सदा सुरैः सार्धं कृतं संख्यं परस्परं कृते संख्ये जगत् सर्वं व्याकुलं समजायतः हते तस्मिन् नृपे राजा प्रह्लाद समजायतः देवान् पीडयामास प्रह्लाद शत्रुकर्षण संग्रामो ह्य भवद्घोर शकर प्रह्लाद दयोस्तदा पूर्णवर्षं वर्षशतं राज्य लोकान् विस्मयकारकम् देवैः युद्धं कृतं च उग्रं प्रह्लादस्तु पराजितः निर्वेदं परं प्राप्तो ज्ञात्वा धर्म सनातनः विरोचनं श्रुतं राज्ये प्रतिष्ठाय बलि नृपः। बाद में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा कश्यप तन हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था और वह देवताओं के साथ परस्पर युद्ध करता था और हिरण्यकश्यप का वध हुआ। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाला प्रह्लाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगा। बाद में हिरण्यकश्यप का वध हो गया तो प्रह्लाद राजा बना और शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाला प्रह्लाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगा। इसमें प्रह्लाद भी पराजित कर दिया गया शाश्वत धर्म को समझ करके। तब प्रह्लाद शाश्वत धर्म को समझ करके महान विरक्ति को प्राप्त हुआ और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चला गया। जगाम च तपस्तप्तो पर्वतम गंधमादने प्राप्य राज्यम बलि श्रीमान सुरैर्वरैः चकारश यत परस्परम युद्धम जातम परम दारुणम तत सुरैः जिता दैत्या इंद्रेणामितेजसा विष्णुनाम च सहायेन राज्यभ्रष्टा कृता नृपः। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं पुनः अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। उनमें देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र दैत्य को जीत लिया। हे राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। ततः पराजिता दैत्या काव्य से शरणं गता किम त्वं न कुरुषे ब्रह्मन् साहाय्यं न प्रतापवान् स्थातुं न शक्नुमो यत्र प्रविशमो रसातलम्। तदंतर हारे दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य के शरण गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मन, आज आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो? हे मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक नहीं हुए तो हम लोग निश्चय ही पाताल में चले जाएंगे। व्यास उवाच यदि युक्त स्वब्रवीद दैत्या कांतः कारुणिको मुनिः या मां भ्रष्ट धरिष्यामि तेजसा स्वेन भो असुराः मंत्रैः औषधिः भिश्च साहाय्यं च सदैवैः। व्यास जी बोले, दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरों, डरो मत, मैं अपने तेज से स्थापित तुम लोगों को करूंगा और मंत्रों तथा औषधियों से सर्वथा तुम लोगों की सहायता करूंगा। करिष्यामि कुतो सा भवन्तु विगत ज्वराः। व्यास उवाच ततः ते निर्भया जाता दैत्या काव्यस्त संश्रयात् देवैः सुतस्तो वृत्तान्तं सर्वेचार मुखात् किल तत्र सन्मन्त्रं ते दिव्या शक्रेण च परस्परं मंत्रं चक्रतु सुसंविघ्नः काव्यमंत्र प्रभावतः जोदुम गक्षामहे तूर्णं यावन्तं च्यवन्ति वै। इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय प्राप्त करके दैत्य निर्भय हो गए
उधर देवताओं ने गुप्तचरों से यह समाचार सुन लिया और विचार करने लगा कि जब तक मंत्र शक्ति का प्रयोग होगा तब तक हम सब मिलके दैत्यों को मार डालें। तदंतर अत्यधिक रोष में भरे देवताओं के हाथों में शस्त्र धारण दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। प्रसह्य हृष्टाशिष्टांस्तु पातालम प्रपामहे मंत्रम चक्रु सर्व विघ्ना काव्य मंत्र प्रभावतः जोदुम कक्षामहे तूर्णम में आवन्न चिवावयन्ति वै प्रसयम हत्वा शिष्टरस्तो पातालम प्रापयामहे ए दैत्यान् जग्मुः ततो देवा संरुष्टा शस्त्र पाणयः जग्मुहतान् विष्णु सहितं दानवान् हरिणोदिता मध्यमानास्तु ते देव्या मंत्रस्तां भयपीडिता। काव्यस्य शरणं जग्मुः रक्ष रक्षेति च अब्रुवन् तात क्षुतं पीडितान् दृष्ट्वा देवैः दैत्याः आत्मबलात् मां भ्रष्टे इति वचः प्राह मंत्र औषधि बलात् बभूः दृष्ट्वा काव्यं सुरा सर्वे त्यक्त्वा तान् प्रययुः किल। दैत्याओं के द्वारा पीड़ित किए गए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे कहा डरो मत, ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखकर ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे भृगुशाप वर्णनम नाम 10मोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। जय माँ जगदम्बे।